हे एवरीवन, वेलकम बैक डॉक्टर जाम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 22 है, जिस पे अपन देखने वाले कुछ इंटेंस क्वेश्चन। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। तो इंटेंस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग एयर। ये हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। क्या होता है कि मैग्नीशियम, देखो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जब अपन ऐसे रखते हैं खुले में तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो जाता है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या बनाता है MgO। तो ये जो MgO है ना, MgO एक थोड़ा मोर स्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव ऑक्साइड लेयर दैट फॉर्म ऑन सरफेस। वो सरफेस में क्या होता है, MgO का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एयर दिस ऑक्साइड लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इज क्वाइट स्टेबल एंड कैन प्रिवेंट द मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग इफेक्टिवली। जो इफेक्टिवली इतना बर्न नहीं होगा अगर वो लेयर रह गया तो, ठीक है। तो क्लीनिंग द रिबन एंश्योर दैट द प्योर मैग्नीशियम इज एक्सपोज, ठीक है, अलाउइंग द बर्न मोर रेपिडली एंड कम्प्लीटली व्हेन इग्निटेड। इग्निटेड मतलब तुम जब आग लगा रहे हो, ठीक है। अब ये वाला देखना, ये थोड़ा ट्रिकी बना दिया है क्वेश्चन को। ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स बोल रहा है कि यार सब्सटेंस एक्स है जिसका हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है गुला हुआ, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिया है, अब वो सब्सटेंस, अब सॉल्यूशन लिया है, इसको किस में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स कौन है बोल रहा है, समझना बहुत। हाँ, तो एक्स कौन है, CaO। तो CaO को जब अपन वाटर के साथ मिक्स किया था तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर +2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, राइट। तो ये तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बोलो वाइट वॉशिंग के लिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या, नहीं। इसने देखो अगला पार्ट में क्लियरली बोल के दिया, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन, है ना, सब्सटेंस एक्स के साथ जो एबव विथ वाटर, विथ वाटर के साथ जब तुम ये रिएक्शन लिखोगे तब ये बनता है, ठीक है। तो ये है एक्स और इसको तुमने पानी में घुला के इसका सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस एक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड कॉमनली नोन एज क्विकलाइम। इस कैल्शियम केमिकल फॉर्मूला इज CaO। द रिएक्शन क्या हो रहा है, CaO को वाटर के साथ तुम जब वो कर रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज स्लैकलाइम। द रिएक्शन एज फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में बहुत बार देखा, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। एक में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन, और एक में हाइड्रोजन क्या हो रहा था, डबल प्रोड्यूस हो रहा था, याद है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इट्स डिकम्पोज इनटू गैसेस। ये क्या गैसेस में बन रहा है कि यार एक गैस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो रहा था, H2O, देखो H2O को जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस दे रहे थे क्या बन रहा था, H2 + O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया था हमने, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ठीक है। ये बैलेंस होने के बाद क्या देख रहा था कि यार यहाँ पे जितना ऑक्सीजन बन रहा है उससे डबल क्या बन रहा था, हाइड्रोजन, ठीक है। तो रीज़न क्या बोल रहा है, रीज़न क्या था, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड बिकॉज फॉर एवरी मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। जितना भी यहाँ पे देखो H2O ऐसे होता है वाटर, ठीक है। हर एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। कहाँ गया ये, हर एक जितने भी ऑक्सीजन निकलेगा उसके लिए 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या बोल रहा है, फॉर द एवरी मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 molecules of hydrogen are produced. This is reflected in balanced chemical reaction where the molar ratio of hydrogen is 2:1. 2:1। देखो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन निकलेगा उससे डबल क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। नेम ऑफ द गैस डबल कौन सा है,
क्या हो रहा है, लार्जर अमाउंट हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट देखो क्या है, मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ, ये भी हमने देखा कि लीड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड को लिया था तो क्या बना रहा था, कलर ऑफ पीपीटी, पीपीटी क्या है, येलो कलर का पीपीटी बन रहा था, है ना, येलो कलर का पीपीटी बन रहा था। एंड या वो पीपीटी का नाम क्या है, PbI2, ठीक है। इसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने देखा, लीड नाइट्रेट लिया है और पोटाशियम आयोडाइड लिया था और क्या बना रहा था, PbI2। ये कौन सा कलर का पीपीटी है, ये येलो कलर का पीपीटी है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक और सॉल्यूशन बन रहा था, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में देख रहे थे कल अपन, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, यस दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज मेटासिस रिएक्शंस इन, ये नाम तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा था। इन दिस रिएक्शन द आयन रिएक्टेंट एक्सचेंज पार्टनर फ्रॉम न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमने कल भी देखा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, where the magnesium ribbon burns with dazzling flame in air and change into white substance, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, ऑक्साइड्स हो रहा है, ये भी कल हमने देखा। क्यों ऑक्साइड हो रहा है, Mg+O2, क्या बन रहा था, MgO। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 -2, तो Mg क्या हो रहा है, 0 से 2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस लैंग्वेज में भी तुम समझ सकते हो कि Mg के पास ऑक्सीजन एड ऑन हो रहा है, तो गेनिंग ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन क्या बोलता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने इसको पूरा कल पढ़ के आया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको थोड़ा देखते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नील का याद है, हमने क्या रिएक्शन था कि हमने आयरन लिया था और CuSO4 लिया था, ठीक है। और इसने इसको क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था, याद है। तो FeSO4 + Cu बनाया था, ठीक है। डिस्प्लेस करके ये अलग हो गया था। अब ये बोल रहा है कि कलर चेंज क्यों हो रहा है, व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। कलर ऑफ सॉल्यूशन किस में से चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है। This happens because displacement reaction occurs when iron displaces the copper from copper sulfate solution from iron sulfate and copper। तो पहले क्या था यार, ये देखो ये ब्लू कलर का है, अब क्या बन गया, अब ये ग्रीन कलर का हो गया, ठीक। क्या बोल रहा है, ब्लू टू ग्रीन में चेंज हो गया, ठीक है। गिव एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एक बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दो, ये भी हमने देखा है कि यार हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया है और HCl लिया है, ठीक है। तो क्या लिया गया, एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन, ये क्या बन रहा है, ये एक्सचेंज हो गया, देखो साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग। अब देखो ये बोल रहा है कि यार ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। यहाँ पे ये भी आसान है, ये क्या बोल रहा है, Na। देखो ये सारा चीज़ अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है। NaO, यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -2, ये +1 में रहता है, तो ये 0 से +1 पे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये 0 से -2 में जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो कि यार सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, ये हो गया अपना इंटेक्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।